शर्मसार कर देने वाली घटना, एक दुखद घटना कह सकते हैं, जहां पे 3 से 4 साल की बच्ची के साथ में 45 वर्षीय व्यक्ति ने किया दुष्कर्म। इसके बाद सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने काफ़ी कड़ा विरोध किया और पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। जिसके बाद मीरा भाईंदर शहर के अलग अलग नेता यहाँ पे आए और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी उन्होंने बात कही है। मैं आपको बता दूं, सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ता शाम से लेके अभी तक पुलिस का घेराव किए हैं और उनका एक ही मांग है, ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने क्या कहा? क्योंकि बच्ची के पिता का ये कहना था कि जो एफआईआर हुई है वो पढ़ नहीं पा रहा है और उसको नहीं मालूम है, इसलिए वो साइन नहीं की थी। और साइन नहीं की थी, उसके बावजूद पुलिस ने ऑनलाइन रजिस्टर की थी एफआईआर, लेकिन उसका साइन होना बहुत ज़रूरी था। तो मैं बच्ची के पिता के साथ यहाँ आई हूँ और ये देखा है कि सबसे कड़ी से कड़े उस पर धाराएँ लगे और वो धारा लगवा के उसके पिता ने साइन की है, पढ़ के उसको समझा के कि क्या उस पर लगाया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब समझा के उसकी साइन ली गई है। लाठीचार्ज जो हुआ था उसकी पुलिस इंक्वायरी की मांग की गई है कि इस तरह से लाठीचार्ज हम सहन नहीं करेंगे। हर बार आप हिंदुओं पे ही लाठी चलाएंगे तो वो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। अगर इस बार न्याय नहीं हुआ तो फिर हमारा आंदोलन और तीव्र होगा, उग्र होगा। मैम, इस तरह के मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए क्या सजा मांग करेंगे आप? मेरे राय में तो उसे जाहिर में फांसी देनी चाहिए। ऐसे लोगों को जाहिर में फांसी देने से शायद दूसरे लोगों को जो ऐसी हैवानियत वाली ये रखते हैं उनको अक्ल आ जाए कि जाहिर में फांसी देना। मैं दुबई के इस कायदे के साथ बहुत सहमत हूँ कि ऐसे लोगों को जाहिर में फांसी देना चाहिए। अब ये मांग होनी चाहिए कि इनका केस भी फास्ट ट्रैक पे चले और जल्द से जल्द उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, मैं तो फिर कहती हूँ फांसी की सज़ा तुरंत हो, यही हमारी मांग रहेगी। मैम, घटना के बाद कुछ लोग बाहर आ गए थे, काफ़ी गुस्से में दिखे, तो उनको क्या कहना चाहिए, संदेश क्या देना चाहेंगे इस तरह? देखिए, गुस्सा जायज़ है, गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। मैं उनके गुस्से को कहीं गलत नहीं मानती और ये आक्रोश होना ही है। समाज में जो संवेदना रखता है वो आक्रोश भी करेगा और उस आक्रोश को पुलिस ने पहचानना चाहिए। इस तरह से उनको मार के भगाना ये उसका तरीका नहीं। नवगढ़ पुलिस स्टेशन के हद में ही एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म होने की बात सामने आई है और जब जैसे ही स्थानिक नागरिकों को इस बारे में सूचना मिली और बजरंग दल के कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता चला, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया। आरोपी को पुलिस स्टेशन लेके आकर पुलिस कंप्लेन करवाई है। नागरिकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष है, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और कहीं ना कहीं फिर से मीरा भाईंदर शहर में यही बात सामने आ रही है। बच्ची जो थी वो 4 साल की थी। आरोपी जो था उसकी चिकन मटन की दुकान है और बच्ची को अकेले में बहलाकर फुसलाकर डराकर उसने ये दुष्कर्म किया है। पुलिस से हमने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और डीसीपी साहब गायकवाड़ साहब ने और स्थानिक पीआई साहब ने भी हमें कहा है कि वो पोस्को के अंतर्गत सख्त धाराओं के साथ में एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। प्रोसेस शुरू है, कुछ ही देर के अंदर एफआईआर की कॉपी भी मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये मांग भी करते हैं कि ऐसे जितने भी जो कि शॉप्स है, जो कि नाम बदल बदल के लोग अपनी आइडेंटिटी बदल बदल के यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इस आरोपी का नाम इमरान बताया जा रहा है, लेकिन उसने वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई थी और वहाँ पे महाराष्ट्र चिकन मटन शॉप इस तरीके से उसकी दुकान का नाम था और कहीं ना कहीं इस तरीके से बार बार वारदात हो रही है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मीरा भाईंदर शहर में आज घटी है 3 साल और 9 महीने की एक छोटी सी बच्ची, जिसके ऊपर अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया और पुलिस का तो कहना है शायद बलात्कार भी हो गया। 7 तारीख को वो घटना घटी थी और आज उनके माँ पिताजी को ये घटना जब भी पता चली तो 20 साल का कोई इंसान है जिसने ये बहुत ही घिनौनी हरकत की है। उस बच्ची को नाबालिग तो इन्हें 4 साल भी पूरे नहीं हो गए,
उसको चक्कू दिखा के कहा गया था कि अगर किसी को बोलेगी तो हम काट डालेंगे, जैसे मुर्गी और बकरे को काटते हैं उस तरह से। तो ये गंभीर घटना है और मीरा भाईंदर शहर में ऐसी घटनाएं को गंभीरता से लोक प्रतिनिधि के रूप में हम लोग लेते हैं और हमारे ऊपर के नेताओं को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो आरोपी है उसके ऊपर गंभीर जो कलम है वो लगाने की हमने मांग की थी और मांग पुलिस ने पूरी कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक कानून बनाया जिस कानून के माध्यम से अगर ऐसी घटना घटती है, बच्चों छोटे बच्चे या महिलाओं के ऊपर अगर बलात्कार होते हैं तो जो ये घिनौना काम करता है उसको जन्मठेप नहीं बल्कि मृत्युदंड की शिक्षा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। मगर वो जो कानून है वो कानून 1 जुलाई से इस महाराष्ट्र में लागू हो जाएगा। मैंने पुलिस से मांग की कि इनके ऊपर कड़ाई से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, मगर जब ही वो कानून 1 जुलाई में आएगा तो वो कानून के तहत भी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी वजह से इसको फांसी की सज़ा हो। तो ये घिनौनी घटना है। आरोपी कौन है क्या है इसे हमें लेना देना नहीं है, मगर ये छोटी सी बच्ची के ऊपर अगर ऐसा अन्याय और अत्याचार करते रहेंगे तो हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। वो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता तो उसको क्या उसका असर करते थे और क्या हाल करते थे मुझे पता नहीं है, मगर इसके बाद में अगर मीरा भाईंदर शहर में ऐसी घटना कोई घटी तो हम उसको छोड़ेंगे। नवगढ़ पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर हो गया है। उस ऑफेंस में आरोपी तत्काल अरेस्ट कर लिया गया है और अपने इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है। मेरे सभी मीरा भाईंदर के नागरिकों का आह्वान है कि आप शांतता रखिए। धन्यवाद।